नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरोट कार्ड रीडर एस्ट्रो पॉइंट से। आज हम बात करेंगे जो सन का चेंज हो रहा है कैंसर में, वो सुमित जी हमें बताएंगे सबके लिए कैसा रहेगा और सबकी राशियों पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। और उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल लाइक कीजिए, हमारी वीडियो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ईयरली वीडियो के लिए रिपोर्ट कीजिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए, ईयरली वीडियो के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। चलिए सुमित जी, बात करते हैं जो सन का चेंज आ रहा है वो सबके लिए कैसा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं सुमित सेठी पश्चिम बंगाल से आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड आज हम बात करते हैं सूर्य कैंसर में जो जाने वाला है, सन इन कैंसर फ्रॉम 16 जुलाई टू 17 अगस्त। तो दोस्तों एक महीने का चेंज है, छोटा सा चेंज है। सूर्य का तकरीबन एक महीने का ही चेंज होता है, 30 से 31 दिन का ही चेंज होता है। लेकिन इस बार जो है इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है, बिकॉज इस बार का जो ट्रांजिट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इवेंटफुल होने वाला है। किस लिहाज में अच्छा होगा बुरा होगा सब राशियों के तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे लग्नों के हिसाब से। बट उससे पहले मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बता दूं दोस्तों। अगर हम आज की डेट की बात करें दोस्तों, देखिए आज है 9 जुलाई 2021, शुक्रवार का दिन है 9 जुलाई। आज की दोस्तों स्थिति क्या है, जो ट्रांजिट्स हैं उनकी स्थिति क्या है। देखिए ये है जो मैंने हॉरोस्कोप हमेशा की तरह इंडिया के बनाया है, इंडिया का जो हॉरोस्कोप है वृषभ लगन का। देखिए फर्स्ट हाउस यानी कि वृषभ में राहु है, जेमिनाई में मरकुरी है। ये कर्क राशि के अंदर सूर्य का गोचर होगा 16 जुलाई को, तब ये ट्रांजिट हो जाएगा। सूर्य कर्क में, शुक्र भी कर्क में, मंगल भी कर्क में, 5 खाली, 6 खाली, 7 खाली। वृश्चिक में आपका केतु, 9 खाली। कैप्रिकॉर्न में शनि रेट्रोग्रेड में ही रहने वाला है। कुंभ राशि में जो कि शनि की ही राशि है उसमें गुरु रेट्रोग्रेड पोजीशन में रहने वाला है। जेमिनी और एरिस खाली रहने वाली है। तो ये ट्रांजिट होगा हमारा 16 तारीख को। आज भी सेम ट्रांजिट है, बस फ़र्क ये है कि सूर्य जो आज जेमिनी में है वो मूव करके कर्क राशि में आ जाएगा। तो ये प्रतिभा जी हमारा 16 तारीख का जो ट्रांजिट होगा ये वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं इस पे लोगों पे इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले आपने लिखा हुआ है ईस्टर्न साइड। मैं कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा दोस्तों। यहाँ मैंने कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हैं कि सन ट्रांजिट समय क्या होने वाला। देखिए सन ट्रांजिट जब होगा, सन सूर्य यानी ईस्ट को डिनोट करके चलता है। तो ईस्ट के जो स्टेट्स हैं हमारे, ईस्ट के जो डायरेक्शन है जिसमें उड़ीसा भी आता है, छत्तीसगढ़ भी आता है, बिहार भी आता है, या कहीं कहीं नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स बन जाते हैं, बिकॉज जुपिटर भी रेट्रोग्रेड चल रहा है। तो वहाँ पे अभी हम कह सकते हैं कि नेगेटिविटी कम होने वाली नहीं है। आज उड़ीसा में अगर हम लोग देखें 3000 के आसपास केस आ रहे हैं, तो अभी कोरोना के जो केस हैं वहाँ की जो नेगेटिविटी है कम नहीं होगी। और ये सूर्य का, और हाँ दोस्तों एक बड़ी ज़रूरी बात बताऊँगा आपको, सूर्य का जो ट्रांजिट होगा ना दोस्तों, उसमें केतु, मंगल और शनि का इम्पैक्ट होने वाला है। बिकॉज देखिए सूर्य अगर यहाँ पे आएगा तो शनि यहाँ पे कैप्रिकॉर्न में है, 7th एस्पेक्ट से सूर्य को डायरेक्ट देखेगा। केतु अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपने 9वें एस्पेक्ट से 7 8 9 9th एस्पेक्ट से भी केतु देखेगा। और मंगल तो ऑलरेडी नीच का है यहाँ पे। तो सूर्य पे ना सिर्फ केतु का डायरेक्ट एस्पेक्ट होगा, मंगल के साथ तो सूर्य है ही है, शनि का भी डायरेक्ट एस्पेक्ट होगा। तो सूर्य से जो रिलेटेड स्टेट्स हैं, ईस्टर्न स्टेट जो मैंने मेंशन कर रहे हैं, उनमें नेगेटिविटी बढ़ेगी, उनमें कोविड के चांसेस, अभी रिकवरी आने के चांसेस नहीं है। और हो सकता है वहाँ पे जो मानसून की दिक्कत है या बाढ़ की दिक्कत वो बढ़ेगी वहाँ पे। तो वहाँ पे अभी टाइम नेगेटिव रहने वाला है, चाहे वो कोविड को लेकर हो चाहे नेचुरल कैलेमिटीज़ को लेकर हो। तो वहाँ के लोगों को सावधानी बरतने का टाइम है। चलिए फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कोरोना। हाँ देखिए कोरोना के ऊपर मैंने एरो डाला ऊपर। तो अब दोस्तों अगर आपको मेरी पिछली वीडियो देखेंगे आप सूर्य के, जो मैंने मई में डाली थी, उसमें मैंने एक बात कही थी कि 15 मई जब सूर्य का पिछला चेंज हुआ था जेमिनी के अंदर, 15 मई से 16 जून से 16 जुलाई तक का जो टाइम है वो करीब करीब कोरोना फ्री रहने वाला है, जो टाइम चल रहा है अभी। इसमें थर्ड वेव के चांसेस नहीं है, कोविड केसेस नहीं बढ़ेंगे, मार्जिनली बढ़ेंगे लेकिन ओवरऑल नीचे ही आएंगे। बट अब 16 जुलाई जैसे आएगी दोस्तों, जब ये सूर्य का चेंज हो जाएगा, सूर्य शनि के सामने भी आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से थर्ड वेव की शुरुआत हो सकती है। चाहे केसेस धीरे बढ़े लेकिन यहाँ से बढ़ना शुरू हो सकते हैं। तो अभी इसमें थोड़ा हमें देख के चलना कि जिस तरह हम लोग घूम रहे हैं अभी, आप मनाली के देखें, मसूरी के आप पिक्स देखें, कैंपटी फॉल के देखें, तो काफ़ी सारे लोग जा चुके हैं बिना मास्किंग के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के। तो अभी केसेस बढ़ने के चांसेस हैं 16 जुलाई के बाद, चाहे ग्रेजुअली बढ़ेंगे। तो ऐसे बिहेवियर से लग रहा है जैसे कोरोना कभी था ही नहीं, या थर्ड वेव आएगी नहीं, केयरलेस हो चुके हैं लोग, या थर्ड वेव आने वाली नहीं है। बिल्कुल। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद कोरोना ऊपर जा सकता है। देखिए थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया, लियो और स्कॉर्पियंस। सूर्य लियो का लॉर्ड है, स्कॉर्पियंस का 10th का लॉर्ड है, यानी कि प्रोफेशन का भी लॉर्ड है और उनकी रेपुटेशन का भी। उनके लिए टाइम थोड़ा सा डाउन हो सकता है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानी लेकर चलना है। ये जो टाइम है 16 जुलाई से 17 अगस्त तक का टाइम, लियो यानी कि सिंह लगन या सिंह राशि वालों के लिए, स्कॉर्पियो लगन यानी कि वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वालों के लिए टेंशन वाला टाइम हो सकता है। तो सावधानी बरतें। वैसे बता दूं मोदी जी का भी स्कॉर्पियो लगन ही है और योगी जी का लियो लगन है, तो उनके लिए सावधानी वाला टाइम है। अच्छा, आपने फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है फायर, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। देखिए सूर्य आग, मंगल भी आग, नीच का मंगल तो वैसे ही आग का होता है,
और यहाँ से अगर आप देखें केतु, केतु भी मंगल की ही राशि के अंदर बैठ के वो भी आग का ही काम करेगा। जब ये तीनों कंबाइन करेंगे कर्क राशि के अंदर, जो कि चंद्रमा की राशि है, नॉर्थ को डिनोट करके चलती है, तो नॉर्थ की साइड देखिए, नॉर्थ सूर्य ईस्ट को डिनोट करता है, चंद्रमा नॉर्थ वेस्ट को डिनोट करता है। तो ये जो 3 डायरेक्शन हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या आपका पश्चिम, ये राजस्थान नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट का तो मैंने बताया। तो यहाँ पे आग से रिलेटेड घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। जंगलों में आग लग सकती है, फैक्ट्रीज़ में आग लग सकती है, कुछ छोटे मोटे एक्सप्लोजन, सिलेंडर फटने का या आसमानी बिजली गिरने का, जो मानसून का टाइम है, तो इन स्टेट्स को ध्यान में रखना, आसमानी बिजली भी यहाँ गिर सकती है। बिल्कुल। अब है 5th पॉइंट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देखिए, सूर्य जो होता है वो पॉलिटिक्स को डिनोट करता है, पॉलिटिशियंस को डिनोट करके चलता है। तो शनि के साथ जब रहेगा, मंगल के साथ जब रहेगा, और जिसमें केतु का भी एस्पेक्ट आएगा, तो हो सकता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो। तो कुछ ना कुछ हम देख सकते हैं पॉलिटिक्स में, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं या किसी स्टेट के लिए किसी ओवरऑल घटनाएं जो थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी पैदा करके चलेंगी, जो अनएक्सपेक्टेड होंगी, या चाहे राजनीति के लिए कहीं कर भी हो। तो वहाँ भी हमें ध्यान देकर चलना है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, बढ़ सकती है उनकी आपस में, कॉन्ट्रोवर्सीज बढ़ सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रेशर ऑन डॉक्टर्स। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैंने आपको बताया कि सूर्य को हम लोग डॉक्टर कहते हैं, जिसका कि चेंज होने वाला है। शनि को हम लोग बीमारी कहते हैं, लंबी बीमारी कहते हैं। केतु ऑपरेशन, सर्जरी। तो इसमें जैसे मैंने बताया, कोविड के चांस यहाँ से बढ़ने के चांस हैं। हेल्थ केयर पे और डॉक्टर से प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोबारा से जब तक डॉक्टर जो एक छोटा सा इनको एक विंडो मिली थी आराम करने की, अपने आप को कहीं ना कहीं रिचार्ज करने की, चार्जअप करने की, वो विंडो उनकी शायद यहाँ से ख़त्म होगी। और 15 जुलाई के बाद, 16 जुलाई के बाद, अगस्त आते आते, अगस्त की फर्स्ट वीक आते आते केसेस हो सकता है थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो और हेल्थ केयर पर दोबारा से प्रेशर पड़ना शुरू हो जाए। कितनी तेज़ी के साथ बढ़ेगा वो आपको और मेरे प्रोटोकॉल पे फॉलो करता है, डिपेंड करता है। बट यहाँ से हेल्थ केयर पे एक्सपेंसेस, डॉक्टर्स प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा। प्रतिभा जी, से पहले आप राशि पे हम लोग एक बात बता दूं, सूर्य यहाँ इंडिया के चार्ट में देखिए 4th हाउस का लॉर्ड है। 4th हाउस जनता का होता है, जनता यानी कि आपका और मेरा। और सूर्य जो है 4th के 12th हाउस में आ जाएगा, यानी कि जनता के 12th हाउस में। 12th हाउस एक्सपेंसेस का होता है, यानी कि जनता के एक्सपेंसेस यहाँ से बढ़ेंगे। और क्योंकि शनि यहाँ पे इन्वॉल्व है, एक्सपेंसेस अनवांटेड एक्सपेंसेस होंगे, बीमारी पे होंगे या हॉस्पिटल्स पे खर्चे बढ़ सकते हैं यहाँ से। तो आने वाला 1 महीना डिसाइड करेंगे हम लोग थर्ड वेव कितनी बड़ी देखेंगे, कितनी छोटी देखेंगे। तो ये 1 महीने का जो टाइम है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने जो प्रोटोकॉल्स बोले हैं वो फॉलो करके चलिए, सैनिटाइजिंग कीजिए, मास्किंग कीजिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। चलिए अब हम आते हैं राशियों पे। यहाँ पे हमने राशियों के नाम नहीं लिखे फ्रेंड्स, क्योंकि बोर्ड पे इतनी जगह नहीं थी। तो मैं आपको बता रही हूँ लगन आप एक बार बता दीजिए कि लगन से बात कर रही हूँ। फर्स्ट नंबर लगन एरीज, 5th का लॉर्ड होगा, 4th में प्लेस्ड होगा। देखिए, एरीज यानी कि मेष, 5th का लॉर्ड 4th में, 5th हाउस त्रिकोण, 4th हाउस केंद्र। तो एरीज के लिए अगर हम लोग बात करें, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये राजयोग को लेकर आता है। बस आपने ध्यान में देके चलना है कि आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। प्रॉपर्टी अगर आप लेना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, ये राइट टाइम है। बट क्योंकि शनि भी इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं अपनी तबीयत का आपने ध्यान में रख के चलना है। ये छोटी मोटी दिक्कत, और क्योंकि 4th हाउस जो होगा मदर का भी होता है, तो उसके लिए भी आपको ध्यान देके चले। सूर्य आंखों के लिए भी होते हैं, चेस्ट वाले पार्ट में है शनि साथ में, तो अपनी चेस्ट का, अपने हार्ट का और अपनी मदर का ध्यान में रख के चलिए। फिनेंशियली इतना बुरा टाइम नज़र नहीं आता। और क्योंकि आपका जो लगन का भी लॉर्ड है मंगल, वो 20 तारीख को वो भी ठीक हो जाएगा, वो भी आपके 5th हाउस में आ जाएगा। तो उसके बाद तो बल्ले बल्ले थम्स अप है उसके बाद तो। चलिए, मतलब एरीज वालों को रिलीफ मिलेगा, मोटा रिलीफ है। चलिए अब हम बात करते हैं 2nd नंबर लगन टॉरस, वृषभ, जो 4th का लॉर्ड है और 3rd में प्लेस्ड है। देखिए, वो तो हम यहीं से देख लेंगे। देखिए, 4th का लॉर्ड है, 3rd में प्लेस्ड है। 4th हाउस इमोशंस का, 4th हाउस मदर का, 4th हाउस अगर हम बात करें एसेट्स का भी होता है। और 4th का लॉर्ड 3rd में थोड़ी सी नेगेटिविटी क्रिएट करके चलता है, तो मदर के लिए जहाँ से चिंता बन सकती है। हो सकता है अगर 4th हाउस आपके घर का है, तो 3rd हाउस ट्रैवलिंग का होता है, तो हो सकता है आपको घर छोड़ के प्रोफेशनली कहीं जाना पड़े, छोटी सी ट्रैवलिंग हो आपकी। सिबलिंग्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, यहाँ पे सिबलिंग्स के साथ दिक्कत आ सकती है। तो एरीज टॉरस वालों के लिए, वृषभ वालों के लिए थोड़ा संभल के चलने वाला टाइम है, बिकॉज उनका जो 3rd हाउस है वो समय काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। शनि भी है वहाँ पे, केतु भी है, और कि सिबलिंग्स को चोट ना लगे या सिबलिंग्स के साथ आपका वो झगड़ा ना हो, आपको ध्यान देके चलना है। चलिए अब हम आते हैं 3rd नंबर लगन जेमिनी, 3rd का लॉर्ड है और 2nd में प्लेस्ड है। देखिए, जेमिनी की हम लोग बात करें, जिनका कि लॉर्ड बुध है और आप देखेंगे अपने ही हाउस के अंदर है, तो इनके लिए तो टाइम ठीक है लगभग। 3rd का लॉर्ड 2nd में, बुरा नहीं होता। 3rd ट्रैवलिंग, 2nd वेल्थ,
थर्ड कम्युनिकेशन, सेकंड वे कम्युनिकेशन। तो जो लोग भी कम्युनिकेशन में है, आरजेस है, स्पोक्स पर्सन है किसी पार्टी के, या थिएटर्स में है, मीडिया में जहाँ पे बोलने का काम है सारा, उनके लिए यहाँ से टाइम ठीक है। जेमिनाइज के लिए इतना बुरा टाइम नहीं है, ये पूरा महीना उनके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और थर्ड का लॉर्ड जब भी सेकंड में आएगा दोस्तों, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लेकर आता है, नुकसान कुछ नहीं करता। हालांकि सेकंड हाउस जो होगा जहाँ पे प्लेसमेंट होने वाली है, वो आपके थ्रोट का भी होता है, वहाँ पे शनि केतु का आना, साथ में सूर्य का भी आना, थोड़ा अपने थ्रोट का ध्यान में देखे चलें, बिकॉज आपका बोलने का सारा काम है, आप उन कामों में ज़्यादा होते हैं जहाँ पे बोलना होता है आपको। तो थ्रोट ना खराब हो, कोई सूजन ना, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओवरऑल टाइम बुरा नहीं है, बिकॉज मरकुरी आपका अपने हाउस के अंदर प्लेस है और काफ़ी बेनिफिट देकर चलने वाला है आपको। बिल्कुल, जिनका बोलने से रिलेटेड काम है वो तो एक दिन भी नहीं अफोर्ड कर सकते कि उनको थ्रोट इन्फेक्शन या कुछ हो। तो जेमिनीज को स्पेशली अपना थ्रोट का ध्यान रखना है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं 4 कैंसेरियन कर्क लगन, सेकंड का लॉर्ड और फर्स्ट में प्लेस्ड है। देखिए ये अच्छा कॉम्बिनेशन, सेकंड का लॉर्ड फर्स्ट में जब भी आएगा दोस्तों, सेकंड मैंने बताया वेल्थ का होगा, सेकंड वेल्थ का होता है, फर्स्ट हाउस होता है सेल्फ का। तो अपने बलबूते आप कुछ नई वेल्थ क्रिएट करते हैं, अपने बलबूते आप सेविंग्स को एक्यूमुलेट करते हैं। बट दोस्तों क्योंकि यहाँ पे शनि इन्वॉल्व है, और आपका अगर आप देखेंगे यहीं पे अगर प्लेसमेंट होने वाली है, तो ये सेकंड का लॉर्ड जब फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट में शनि का भी एस्पेक्ट आ जाएगा, फर्स्ट में केतु का भी एस्पेक्ट आ जाएगा। हेल्थ का आपने अपना पूरा ध्यान में रखना है। फर्स्ट हाउस में सूर्य जब आएगा, आपकी माइग्रेन आपके हेड को डिनोट करके चलेगा, आपकी आइज़ को डिनोट करके चलेगा, अपनी आंखों का, अपने सर का आपने ध्यान में देखकर चलना, चोट ना लगे, केतु इन्वॉल्व है, सर पे चोट ना लगे। अगर पॉसिबिलिटी हो तो 1 महीने के लिए ड्राइविंग को मना कर दीजिए, या ड्राइविंग ना ही कीजिए, ज़्यादा बेटर है। एटलीस्ट टू व्हीलर अगर आप चलाते हैं तो टू व्हीलर से थोड़ा परहेज़ बना के चलिए। गुस्सा नहीं करना, फर्स्ट हाउस में सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन गुस्सा बहुत करवाता है, बीपी बहुत बढ़वा के चलता है, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एनर्जी के रूप में बाहर निकल जाती है, नुकसान करती है आपका। ज़ुबान पे कंट्रोल करके चले, गुस्सा पे करके चले, नुकसान नहीं होगा। चलिए अब हम बात करते हैं 5th नंबर लगन लियो सिंह, फर्स्ट का लॉर्ड है और 12th में प्लेस्ड है। देखिए ये नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, यहाँ मैंने जैसे लिखा हुआ है, यहाँ मैंने यहाँ भी मेंशन कर रखा है लियो के लिए। देखिए फर्स्ट का लॉर्ड वैसे भी जब भी 12th में प्लेस्ड होगा, फर्स्ट हाउस जितना ज़्यादा पॉजिटिव होता है, 12th हाउस उतना ही ज़्यादा नेगेटिव होता है। फर्स्ट का लॉर्ड जब 12th में आएगा दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हानि होती है, पैसे की भी हानि होती है, शरीर की भी हानि होती है। अब यहाँ तो शनि भी इन्वॉल्व है, तो अगर आपके ऊपर कोई लीगल केस चल रहा है, सावधानी के साथ, रेपुटेशन आपकी स्टेक पे है, रेपुटेशन बचा के चलिए। और किसी भी तरह के अगर आप इलीगल काम के अंदर हैं, कोई काम जो सोसाइटी अप्रूव नहीं करती, चाहे वो टैक्सेशन को लेकर हो, कानूनी काम हो, या अगर हम बात करें कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, आपका कुछ भी इस तरह की बातें हो, तो सावधान हो जाइए। ये महीना आपके रेपुटेशन को तार तार करके चल सकता है। खर्चों पे कंट्रोल कीजिए, सेविंग्स कीजिए, और कहीं ना कहीं ध्यान देके चलिए, घर में, आपके ऑफिस में, गाड़ी में आग वाग ना लगे, पूरी अपनी वायरिंग चेक करवा के चलिए। नेगेटिव टाइम है, संभल के चलने वाला टाइम है। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं 6 नंबर कन्या वर्गो, 12th का लॉर्ड है और 11th में प्लेस्ड है। ये अच्छा होगा शायद। ये ठीक है, बिकॉज देखिए 6 का लॉर्ड जो बनता है कन्या का लॉर्ड जो है बुध, वो अपनी ही राशि के अंदर है, 10th हाउस में है, तो वो अच्छा है। बट लेकिन दोस्तों जब भी 12th का लॉर्ड 11th में आएगा ना, 12th हाउस मैंने बताया एक्सपेंसेस का होता है, नेगेटिव हाउस है, 11th हाउस गेन्स का होता है। तो जब भी 12th का लॉर्ड 11th में आएगा, गेन्स में दिक्कत नहीं आती, इनकम में दिक्कत नहीं आती, बट खर्चे बढ़ते हैं। मतलब जितना आप कमाएंगे उतना खर्चा भी होगा, डेट्स नहीं होते, मेंटेन रहती हैं चीज़ें, तो बुरा टाइम नहीं है। बट क्योंकि 11th हाउस में इसकी प्लेसमेंट होने वाली है, 6th हाउस की तरह 11th हाउस में डिजीज़ को ही डिनोट करके चलता है। और 11th हाउस में जब भी कोई प्लैनेट होगा, 5th हाउस को देखेगा। 5th हाउस आपका लीवर का भी होगा, 5th हाउस आपके स्टमक का भी होता है, तो अपनी किडनी का भी होता है। वहाँ पे ध्यान देके चलिए कि स्टमक बग्स नो, आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पेट की दिक्कत आएगी। अगर आपको ऑलरेडी पेट की दिक्कत रहती है, गैस्ट्रिक ट्रबल आपके साथ, तो पेट से अगर आप बच के चलिए। और आपकी कुंडली के अंदर भी दोस्तों शनि राहु ऑलरेडी 5th हाउस के अंदर है, तो पेट में घाव भी हो सकता है। तो पेट का आपने बहुत ध्यान में देके चलना है, डाइट भी पूरा ध्यान देके चलिए, अपनी दिनचर्या पूरा ध्यान देके चलिए। इनकम वाइज कोई खास दिक्कत नजर नहीं आती। चलो वर्गो के लिए ये सजेशन है कि अपने स्टमक रिलेटेड इश्यूज का ध्यान रखें, ज़्यादा अपनी डाइट का ध्यान रखें, बाकी फाइनेंशियल कोई खास इशू नहीं है। चलिए अब हम 7th पे आते हैं, टॉरस, वृषभ, तुला वृषभ, लिब्रा 11th का लॉर्ड और 10th में प्लेस्ड है। देखिए तुला के लिए टाइम वैसे भी ओवरऑल ठीक है। हमेशा मैंने बताया कि उनका जो 9th का लॉर्ड है वो भी सही प्लेस है, बुध अपनी ही राशि में, शुक्र भी समय अच्छा प्लेस है उनका 1st का लॉर्ड। और 11th का लॉर्ड जब भी 10th में आएगा दोस्तों, गेन्स इन प्रोफेशन, यानी कि गेन्स वाया प्रोफेशन, एक राजयोग, एक अगर हम कह सकते हैं यहाँ पे एक धनयोग यहाँ से जागृत हो जाता है। हालांकि कोई बुरा टाइम नहीं है, बट क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हमारे 10th हाउस में बनता है, तो यहाँ से 10th हाउस फादर का भी हो जाता है, उनकी प्रॉपर्टी का भी होता है, उनकी राइट आई का भी होता है, तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है। और 10th हाउस आपके प्रोफेशन का भी है, तो ऑलरेडी वहाँ पे वैसे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ओवरऑल अगर मैं आपसे बताऊँ, क्योंकि आपका शनि रेट्रोग्रेड चल रहा है अभी, जो कि आपका ऑलरेडी 10th का ही लॉर्ड है, या कोई आपके मतलब आपके 10th हाउस को देखता भी है, तो जो तुला लगन के लोग हैं, फिनेंशियली कोई इशू नहीं है, प्रोफेशनली कोई इशू नहीं है,
हेल्थ वाइज भी कोई ज़्यादा इशू होने वाले नहीं है, संभल के चलना है, आपके लिए टाइम अच्छा है। तुला लगन जो शुक्र का होता है, अगर इवेंट्स में कोई लोग हैं ऐसे, तो इवेंट्स का काम अभी उनका फ्लरिश करेगा, उनके इंक्वायरीज आती चली जाएंगी। मीडिया में कोई लोग हैं तुला वाले, क्योंकि मीडिया को भी डिनोट करता है, एंकरिंग में कोई लोग हैं, तो उनके लिए टाइम बुरा नहीं है यहाँ पे, वो अपना आगे आंखें बंद करके चल सकते हैं आगे। चलिए 8 नंबर वृश्चिक। वृश्चिक स्कॉर्पियो 10th का लॉर्ड है, 9th में प्लेस्ड है, इनके लिए कैसा टाइम रहेगा? देखिए वैसे तो अगर 10th का लॉर्ड 9th में आ जाता है तो बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। 10th हाउस प्रोफेशन का होता है, 9th हाउस लक का होता है, मतलब लक इन प्रोफेशन, तो प्रोफेशनली आपको लक सपोर्ट करता है। बट दोस्तों यहाँ पे मेंशन कर रखा है स्कॉर्पियंस। अब क्योंकि दोस्तों 9th हाउस जो होता है वो फादर का भी होता है, लक का भी होता है, लेकिन वहाँ पे सूर्य के सामने शनि के आने से लक पर डेंट पड़ता है। काम आपके होंगे लेकिन लटक लटक के होंगे। इस महीने में अगर आपके कोई ज़रूरी काम हो सकता है आपको रिजल्ट ना मिले, इस महीने के अंदर स्टैग्नेशन आ जाए, शनि स्टैग्नेशन लेकर आता है। तो कहीं ना कहीं 9th हाउस धर्म का होता है, शनि भी स्पिरिचुअलिटी को ही डिनोट करके चलता है, जुपिटर भी जो कि आपके कुंडली के अंदर वैसे भी स्पिरिचुअलिटी का लॉर्ड है, वो अगर आप देखेंगे अभी रेट्रोग्रेड ही चल रहा है। तो इस समय दान पुण्य, चैरिटी, स्पिरिचुअलिटी ये मंत्र है आपका। स्लो चलिए, अपने रेपुटेशन को बचा के चलिए, बिकॉज 10th का लॉर्ड 9th के अंदर 10th हाउस रेपुटेशन का होता है, तो अपने रेपुटेशन से बचा के चलिए। ऑफिस में जहाँ पे अभी हैं जॉब चेंज का और ऑफर है भी, तो जब तक कि पूरी आप इंक्वायरी नहीं कर लेंगे अच्छी दूसरी जॉब की, तब तक आपने चेंज नहीं करना। ऑफिस में है, बिजनेस में, सरकार से बना के चलिए, यहाँ पे लीगल केस होने के चांस हो जाते हैं। या अगर आप जॉब में हैं तो बॉसेस के मान के चलिए, कोई कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट ना, बॉसेस के साथ बना के चलिए। ये 1 महीने बीतने के बाद आपका बल्ले बल्ले टाइम है। चलिए अब हम बात करते हैं 9 नंबर लगन सजिटेरियस धनु, 9th का लॉर्ड है और 8th में प्लेस्ड है, इनके लिए कैसा रहेगा? ये गुरु की राशि है, गुरु की राशि आ जाएगी। देखिए यहाँ पे 9th का लॉर्ड जब 8th में आता है, 9th हाउस हमारा सबसे एक इंपॉर्टेंट हाउस होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग हाउस होता है, और सूर्य तो वैसे भी सजिटेरियस में 9th का लॉर्ड बनके बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बट दोस्तों होता है कि जब भी 9th का लॉर्ड 8th के अंदर आएगा, 9th लक 8th डेंट, तो लक पर डेंट पड़ता ही है। 9th फादर, 12th हाउस फादर का 8th हाउस हो गया, मतलब 12th हाउस हो गया, 8th हाउस फादर का 12th हाउस हो गया, तो फादर पे एक्सपेंसिव। तो सेजिटेरियंस के लिए भी कोई इतना बढ़िया टाइम नहीं है, बिकॉज उनका जो फर्स्ट का लॉर्ड है सूर्य गुरु जुपिटर, वो भी समय रेट्रोग्रेड चल रहा है। सेजिटेरियंस के लिए संभल के चलने वाला टाइम है। 99 पर पहुंच जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो 100 पे पहुंचने वाले होंगे, कोई ना कोई उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। 8th को हम लोग ब्लैक होल कहते हैं, मतलब कोई अंधकार कह लो, जैसे जिस तरह ब्लैक होल में अंधकार ही अंधकार होता है, यहाँ भी अंधकार ही अंधकार होगा। सोच समझ कर चलना है। अगर आप किसी स्पिरिचुअलिटी में हैं, अगर आप योगा में हैं, मेडिटेशन में, तो वो चीज़ें आपको बचा सकती हैं। अब 9th सबसे अच्छा हाउस, 8th सबसे नेगेटिव हाउस, तो कहीं ना कहीं आपको इस समय दान पुण्य करना, सूर्य को जल देंगे आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और जितना स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे उतना आप बच के चलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं 10 नंबर 11 कैप्रिकॉन मकर, 8th का लॉर्ड है और 7th में प्लेस्ड है। देखिए 8th जैसे बताया कि यहाँ पे भी 8th यहाँ पे नेगेटिव होता है, शनि तो है ही समय रेट्रोग्रेड, और 7th हाउस मैरिज का। तो जिन लोगों की मैरिज ऑलरेडी डिस्टर्ब है और कैप्रिकॉन लगन के हैं, जिनके ऑलरेडी मैरिज डिस्टर्ब है, उनके लिए संभल के चलने वाला टाइम है। अगर आप डाइवोर्स का देख रहे थे तो अभी थोड़ा संभल के चलिए, बिकॉज ये महीना अगर आप संभल के चलते हैं तो हो सकता है अगला महीना आपके लिए ठीक हो। तो जो लोग मैरिज करना चाह रहे हैं, जिनको रिश्ते भी आ रहे हैं, तो हो सकता है इस 1 महीने में उनकी बात ना बने। ठीक है, टाइम उतना बुरा टाइम नहीं है। सूर्य अगर आपका 7th हाउस में आएगा तो आपके फर्स्ट हाउस को देखेगा, जहाँ पे ऑलरेडी शनि प्लेस्ड है। तो फर्स्ट हाउस आपकी हेल्थ को भी डिनोट करके चलता है। सर वाला पार्ट हो गया आपका 7th, नीचे यूरिन वाला आप कह रही हो। अगर लेडीज़ हैं तो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बचा के चलने वाला टाइम है। तो कुल मिला के इनके लिए भी इतना अच्छा टाइम नहीं होने वाला, कैप्रिकॉर्न्स के लिए भी। तो सोच समझ कर चलना, क्योंकि शनि भी रेट्रोग्रेड है और सूर्य शनि 90 डिग्री पाने के बाद तो हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। मैरिड लाइफ संभाल के चलें। चलिए कैप्रिकॉर्न के लिए एडवाइस, अपनी मैरिड लाइफ की केयर करके चलिए और अपनी बीमारियों के बिल्कुल। अब 11th एक्वेरियस कुंभ लगन, 7th का लॉर्ड और 6th में प्लेस्ड है। देखिए 7th हाउस केंद्र का होगा और 6th हाउस बीमारी का होता है, नेगेटिव का होता है, डेथ्स का होता है। तो 7th हाउस वाइफ का भी होता है दोस्तों, 6th हाउस वाइफ की बीमारियों का। तो अपनी वाइफ का ध्यान में रख के चलें। लाइफ पार्टनर के साथ दिक्कत आ सकती है। अगर आप लेडी हैं तो हस्बैंड को प्रॉब्लम आ सकती है, अगर आप हस्बैंड हैं तो लेडीज़ को प्रॉब्लम, मतलब आपकी वाइफ के साथ दिक्कत आ सकती है। वाइफ अगर बिजनेस में है, वाइफ का नाम पे बिजनेस है, जब यहाँ का लॉर्ड 6th हाउस में आ जाएगा तो हो सकता है वाइफ के बिजनेस में उनको नुकसान हो जाए, उनको डेट्स पड़ जाए उनके ऊपर, या उनके लिए कुछ बना बनाए काम बिगड़ जाए। तो कुल मिला के उनको भी संभलने वाला ही टाइम है। और अगर आप नोटिस करेंगे, जब ये 6th में आएगा, यहाँ से यहाँ पे शनि ऑलरेडी होगा 12th के अंदर, तो सूर्य और शनि का जब कॉम्बिनेशन बनेगा, 6th और 12th ये दोनों नेगेटिव हाउस हैं। ये डेट्स का, खर्चों का, एनिमीज़ का, या अनवांटेड एक्सपेंसेस का, कहीं ना कहीं अगर हम कहते हैं मोक्ष भी हाउस होता है। तो इन लोगों को तो बहुत ध्यान में देकर चलना है। पार्टनरशिप बिजनेस है तो आंखें खोल के काम कीजिए। स्लीपिंग पार्टनर नहीं बनना, अपने एक्टिव पार्टनर बनना है। पार्टनर से पूरी डिटेल लेके चलिए कि बिजनेस में कहाँ का इन्वेस्टमेंट हो रही है, उस पर मत कुछ छोड़िए, क्योंकि 7th हाउस पार्टनरशिप का भी होगा, दिक्कत आ सकती है यहाँ पे भी। तो संभाल के चलने वाला टाइम है। चलिए अब हम बात करते हैं आखिरी लगन पाइसेस मीन लगन,
6 का लॉर्ड और 5th में प्लेस्ड है। देखिए 6th हाउस सूर्य को, हालांकि 6th का दोष नहीं लगता, सूर्य इतना स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, उसको 6th का दोष नहीं लगता। 5th हाउस मानते हैं ठीक है, पॉजिटिविटी बढ़ेगी यहाँ पे, लक थोड़ा साथ देगा उनका, यहाँ से इंटेलिजेंस बढ़ेगी पाइसन्स के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, यहाँ पे ऑलरेडी अगर हम देखेंगे यहाँ पे 5th में सूर्य आएगा तो 11th में शनि ऑलरेडी प्लेस है, तो 11th का शनि यहाँ पे 6th हाउस को जब 5th हाउस को देखेगा, दोनों 90 डिग्री पे आएंगे। बात वही है, बच्चों को आप देख के चलिए, बच्चों के साथ दिक्कत ना हो, उनकी हेल्थ के इश्यूज़ ना हो, आपका खुद का स्टमक इशू ना करे। और दोस्तों 11th हाउस जो होता है आपके फीट्स का भी होता है, जो घुटने के नीचे का जो हिस्सा होता है वो भी आपको परेशान ना करे। हाँ दोस्तों, स्कॉर्पियंस के लिए एक बात बताना भूल गया मैं आपको, जब मैंने स्कॉर्पियंस को बताया था कि 10th का लॉर्ड 9th के अंदर आ जाएगा, तो 10th हाउस घुटनों का भी होता है। अगर उनको नी के इशूज़ हैं, जॉइंट्स के इशूज़ हैं, आर्थराइटिस की दिक्कत है स्कॉर्पियंस के लिए, तो संभाल के चलें। यहाँ तक बात रही मीन राशि की, बच्चों को उन्हें संभाल के चलना है। अगर आप इस समय शेयर मार्केट में तो थोड़ा बच के चलिए, अभी शेयर में इन्वेस्टमेंट कीजिए। गैमलिंग में तो गैमलिंग से आप दूर रहिए, नुकसान हो सकता है आपको। जो भी आपके ऑनलाइन भी काम है उनको भी संभाल के चलिए, अभी तेज़ चलने का टाइम नहीं है, कछुए के चाल चलना भी आपने। तो कुल मिला के ठीक है, मीडिया का टाइम है, ख़राब नहीं है, अबव एवरेज टाइम है आपका। तो ये प्रतिभा जी था एक छोटा सा हमारा लेखा जोखा। बिल्कुल 12 राशियों का सुमित जी ने बता दिया सबको। अगर किसी को कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं हमें, और सब्सक्राइबर के और कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। एक ना जैसे आप शनि के साथ सूर्य आ रहे हैं ना, कुछ इनको सूर्य के आप रेमेडीज बता दिए, सूर्य को जल इस तरह की, सूर्य को जल दीजिए आप, और एवरी संडे आप गेहूं डोनेट कीजिए बिफोर 12, या गुड़ का भी कर सकते हैं, गुड़ का भी कर सकते हैं। क्वांटिटी डजंट मैटर, जो आपने देना है दीजिए। और जब आप किसी को गेहूं देते हो तो मिनिमम 5 kg दीजिए उसको, ताकि उसके लिए भी ठीक रहे, और उसको पिसवाने के पैसे साथ दे दीजिए। और कोई रेमेडी सर? बस जिनको, बाकी एक बात बता दूं दोस्तों, सूर्य हार्ट को डिनोट करता है, हड्डियों को डिनोट करता है। तो जिनको ऑलरेडी कैल्शियम की दिक्कत है, जिनको हार्ट के इश्यूज चल रहे हैं ऑलरेडी, वो तो अपना ज़्यादा सावधान रखें। हो सके एक बार डॉक्टर से मिलिए, बिकॉज ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये हार्ट इश्यूज को दोबारा क्रीप अप कर सकता है। बिल्कुल 16 से पहले डॉक्टर से मिलने, थर्ड वेव के आने से और तो जो लोग ऑलरेडी रिकवरी में हैं, जो ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज हैं इस चीज़ के लिए, वो तो खास ध्यान में रखें। आंखों की दिक्कत, हार्ट की दिक्कत, आर्थराइटिस की दिक्कत, बोन्स की दिक्कत, बैकबोन भी सूर्य के साथ ही चलती है, तो बैकबोन की भी दिक्कत ना हो आपको। कैल्शियम की टैबलेट अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट करता है तो कैल्शियम की टैबलेट लीजिए। ऐसे में हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। अगर मान लीजिए आपको फ्रैक्चर हुआ तो ठीक होने में उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये था बस छोटे मोटे टिप। बाकी बताया प्रतिभा ने आपको, सूर्य को आप जल देंगे। जब भी आप जल दें सूर्य को दोस्तों, देखिए आपके चरण जो है आपके पैरों में ना गिरे, किसी गमले में या किसी पौधे में जाए या घास पे गिरे। और जल देते हो दोस्तों ओम सूर्याय नमः का भी आप जाप कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, वैसे भी अगर आप दिन में एक बार ओम सूर्याय नमः का जाप कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम बात करेंगे कभी दूसरी वीडियो में किसी और टॉपिक पे। हमें सजेशन दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा हमें किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। चलिए बाय, टेक केयर, जय माता दी दोस्तों, टेक केयर दोस्तों, जय माता दी।